So before we start this podcast, quick thank you to all new members who have joined this channel. This episode is completely free, but in future many episodes will be member only. So if you enjoy this conversation and want to keep them going, then now is the best time to become a member on YouTube or Patreon. Please click on the join button on YouTube to become a member and keep this podcast independent and unfiltered. So please join the community that makes these discussion possible. Links are in the description. And now let's begin the new episode. कर देता हूँ। मैं एक्चुअली गानों में खोया हुआ था। किस में खोए हुए थे? गानों में खोया हुआ था। गानों में गानों में नहीं सुबह उठ के मैं वो सुन रहा था। जुनून बैंड है ना पाकिस्तान का, हाँ पुराना, बहुत पुराना। तो मैंने कहा उसके गाने रिविजिट करता हूँ। It sounds like something that will play in the background of your videos. नहीं, काफी ज्यादा खतरनाक गाने। मैं कॉलेज में सुनता था, मैं देख रहा था कि अभी कैसे लगते हैं, बट अभी भी वो बहुत। उसका एक गाना है बम फटा, पाकिस्तान के उसके बारे में, फंडामेंटलिज्म और उस टाइम पे जो बहुत सारे अटैक हो रहे थे, तो उस टाइम के बारे में उन्होंने गाना बनाया। तो उसके अंदर सारा उन्होंने सारे पॉलिटिशियन सबको खड़ा कर रखा है वहाँ के अंदर, मिलिट्री वालों को। शायद बैन हो गया वो गाना, जुनून का नहीं, अली अजमत का गाना था। तो मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो इंडिया में जिन्होंने सयोनी करके कुछ था, सयोनी वाला सेम बैंड है। हाँ। और क्या चल रहा है यार आपका? आप गायब क्यों हो गए? मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, मैंने कोई फॉलोअर बना के कैसे गायब हो सकता? आजकल तो फॉलोअर बना के कुछ करने की होती है यार। पहली बार देखा कोई बंदा फॉलोअर बना के गायब हो गया। नहीं, कुछ लिखना था एंड अनलाइक यू आई कांट मल्टीटास्क, सो मैंने अपना सारा टाइम इस समय इस राइटिंग प्रोजेक्ट को दिया हुआ है। जब ये हो जाएगा तो आई विल बी रिटर्निंग इन ऑर्डर टू प्रमोट इट एंड देन राइट समथिंग एल्स। पर मुझे लगा कि मैं लाइफ के उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैं सोशल मीडिया के रहते ऐसा कर नहीं पा रहा था। सो मैंने सोचा कि वैसे भी कौन सा रोज़ ऐसे ही दिमाग पक रहा है इसके ऊपर, सो ब्रेक लेके माइट एज वेल क्रिएट समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्गर देन अ रील मे बी। बट आपका डिसिप्लिन तो बहुत स्ट्रांग है ना, वैसे भी सोशल मीडिया पे भी मेरा आपके डिसिप्लिन जैसे। स्ट्रांग, मुझे स्ट्रांग करना पड़ता है क्योंकि आई नीड इट द मोस्ट। लाइक मैं जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करता हूँ ये सब। सुबह 5 बजे जैसे उठना वो ऐप मतलब बताया आपने मुझे, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हाँ, ओपल ओपल हाँ, ओपल। तो हाँ। उससे मैं कितना, मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ गया कि ऑडियंस के लिए बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे पैसे नहीं मिले, पहले बता देता हूँ, कोई स्पॉन्सर मत समझना। मतलब मेरे को विमो ने बताया था तो मैंने इसको यूज़ किया। और उसमें डीप आर के सेशंस होते हैं जिसमें आप कोई सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकते। तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो गई। तो ओपल इज़ वेरी इस तरह नाइस। के ऐप आप ढूंढ के लाते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है सोशल नहीं, मीडिया वो छोड़ के? ओपल आपने तो वो डीप आवर्स वाला किया। मैंने जब ओपल इंस्टॉल किया, मैंने सब कुछ परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। कैसे लाइक परमानेंटली कैसे मैं ब्लॉक हो जाता है? परमानेंटली ब्लॉक मतलब उसका एक मोड है जहाँ पे आप ऐप को अनइंस्टॉल किए बिना उस ब्लॉक को हटा नहीं सकते टेम्परेरीली। सो मैंने इंस्टाग्राम को कर रखा था सुबह आधा घंटा और शाम को 1 घंटा, और वो मैंने ज़ीरो कर दिया। जब मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया वो मैंने ज़ीरो कर दिया। मैंने सुबह और शाम को यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, ताकि सुबह उठते ही जो वीडियो देखने का तलब उठता है ना, वो नहीं रहता है। नाउ द ओनली थिंग आई कैन डू इन द सुबह उठते मॉर्निंग ही इज़ वीडियो नहीं रीड। देखते? नहीं, आँख खुलते मेरा ही तो होता है ना कि फ़ोन पे भागो भाई। एक तो फ़ोन पास में भी नहीं होता मेरे। अच्छा। दूसरा ये कि मैंने यूट्यूब को ब्लॉक सिर्फ़ फ़ोन पे नहीं, डेस्कटॉप पे भी कर रखा है। सो द फर्स्ट टाइम आई सी अ वीडियो इन माय डे इज़ एट 1 पीएम, दोपहर 1 बजे। सुबह का पूरा सेशन सिर्फ़ राइटिंग और रीडिंग के लिए रहता है। दीज़ डेज़ मोर राइटिंग देन रीडिंग। शाम को 6 बजे के बाद यूट्यूब फिर से बंद हो जाता है और रात के 8:30 बजे खुलता है। तब मैं डिनर खाता हूँ और कुछ देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। सो आई कैन डिवोट मोर एंड मोर टाइम ऑफ द डे टू राइटिंग, एंड इफ नॉट राइटिंग देन रीडिंग। तो हाउ डिड यू फील लाइक इन टर्म्स ऑफ like the mentally and also in terms of productivity? What difference did प्रोडक्टिविटी you तो feel? अप है ही, प्रोडक्टिविटी तो अप है ही। मेंटली आई एम फीलिंग मच मोर रिलैक्स्ड, हम्म। बिकॉज़ एक प्रेशर होता है सोशल मीडिया पे कि कोई चीज़ चल रही है। जैसे जिस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करने का सोच रहे थे, कोई चीज़ हुई, you हम्म। have to say something about it right now even if you have not made up your mind. So हम्म। वो प्रेशर चला जब जाता है ना, you realize कि you हम्म। actually can form very nuanced opinions about things. Like for example, I'm sure you wrote a long piece about beer biceps on culturecafe.in, and I'm sure it took more thought than a tweet would,
राइट? यस, यस, तो यस, हम यस। लोग कई बार अपने दिमाग को टाइम ही नहीं देते किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। हुँ, और सोशल मीडिया का जो फ़ास्ट पेस्ड नेचर होता है, उसकी वजह से लगता है कि ये टीवी का तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है। कुछ हुआ नहीं कि ब्रेकिंग दिखाना शुरू कर दिया। मामला समझ में आया नहीं कि देखो ये हो रहा है और रिपोर्टर नाच रहा है वगैरह-वगैरह। ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हद तक होता है। सो उससे मुक्ति मिल जाती है। आपको सोचने के लिए टाइम मिलता है, सोचने का मौका मिलता है और जो सोच के आप निकालते हो, उसमें वैल्यू होती है, जो किसी और को कुछ नया दे सकती है। नहीं तो वी आर ऑल रिपीटिंग द सेम थिंग। इमेजिन ओके, उस टाइम पे कोई बीयर बाइसेप्स के सपोर्ट में कुछ बोल सकता था? नहीं। उसके ऊपर 20 लोग चढ़ जाते। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग बोलने वाले हैं, पर आई एम जस्ट पॉइंटिंग हाँ, समथिंग आउट। हाँ, 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 हाँ। Actually, these are not very, these are not the medium for nuance anyway. या So I think वो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर होनी चाहिए कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, दीज़ आर नॉट द मीडियम फॉर नुआंस। नॉट यू कैन वंस यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे, बट इसके अंदर कुछ इतना कुछ डिटेल्ड वर्क या फिर थॉटफुल वर्क इज़ नॉट पॉसिबल। एंड तो इवन इफ यू मैनेज टू पुट समथिंग लॉन्ग फॉर्म ऑन इट, द पर्सन हू इज लिसनिंग टू इट और द पर्सन हू इज वाचिंग इट, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म दे विल नॉट बी एबल टू स्पेंड टाइम ऑन इट, क्योंकि उनको स्पेंड 20 और टाइम, यस, डिस्ट्रैक्शन दिख रहे होंगे। 20 और डिस्ट्रैक्शन है और उसका जो नेचर ऑफ द ऑडियंस है दैट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। बोले क्या लिख या रहा है इतना बड़ा? या क्यों लिख रहा है या भाई? अबे चुप! अच्छा तो तू इसका सपोर्ट करता है? अच्छा तो तू हाँ, ये बस करता है? बस तो मतलब वो 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 जो उसका डिस्टिल करके क्वालिटी सबसे डम हाँ, जो वर्जन है एग्ज़ैक्टली। उसका, वही निकाल के उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे देंगे। तो वो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस भी एकदम डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से सबस्टैक। सबस्टैक पे अगर मैं लिखता हूँ लॉन्ग पीस तो पीपल रीड, फिर उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर लिखते हैं। ऑल्दो वहाँ रिएक्शंस बहुत कम आते हैं बिकॉज़ वो स्लो मीडियम है। बट नहीं, वहाँ उसका पे आप मतलब ये भी देखते ना हैं कि कि लोग रिएक्शन सिर्फ़ वही लोग दे रहे हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हाँ, हैं। तो या इसलिए मैं सोशल मीडिया पे तो बिकॉज़ अ यू अ, डोंट वांट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल हू आर जस्ट रीडिंग द हेडलाइन। वही कह रहा हूँ। ये ट्विटर पे वो तो कई वो बार वो होता है। यू इंटरनेट पे होता है, ट्विटर या पे या ट्विटर पे ट्विटर होता है। पे यू गिव अ नाइस हेडलाइन एंड नोबडी क्लिक्स द लिंक, दे जस्ट रीड द हाँ, हेडलाइन एंड गिव ओपिनियंस। ये यूट्यूब पे भी देखा है मैंने। लोग थंबनेल देख के कमेंट दे देते हैं। यूट्यूब पे तो थोड़े ठीक-ठाक लगे मुझे वैसे लोग, इन जनरल। ऑल्दो मैंने हाँ, मॉडरेशन शायद उसका हाई कर रखा है। हाँ, हाई वाला मेरा भी आता है ना काफ़ी हाई है। मॉडरेशन, हाँ, कमेंट मॉडरेशन हाई। तो तो यूट्यूब पे तो ज़ीरो, मेरे मीडियम और स्ट्रिक्ट होता है। मैंने स्ट्रिक्ट कभी-कभी नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं किया है। मीडियम पे है नहीं मेरा। इसलिए इसीलिए सोशल मीडिया पे ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो मैंने बहुत ट्राई करता हूँ कि इस पे मैं ओपिनियन नहीं दूँगा लाइक किसी भी चीज़ पे अनटिल और अनलेस मेरा इसमें मतलब फॉर्म नहीं हो गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हुँ नहीं कह रहा हूँ, तो आई विल और नॉट वो गिव द मेरे लिए काफ़ी ओपिनियन। डिफ़िकल्ट था। हाँ, कि मेरा तो एटलीस्ट ऐसा है ना कि मेरा थोड़ा ह्यूमर फॉर्म में मैं करता हूँ, तो लोग कर सकते हो, सीरियसली हाँ। नहीं लेते तो बच जाता हूँ मैं। आपका मेरे सीरियस से तो काम लोग है। सी मेरे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बताओ एग्ज़ैक्टली बोलो इस मेरे से पे। जो एक्सपेक्टेशन है वही अलग है। मेरे से एक्सपेक्टेशन है इसी अभी कंडेमनेशन देगा। मैं कंडेम करने के लिए बैठा था वहाँ पे सबको। इसको तोड़ो ना आप, बियर बाइसेप को तोड़ो। हाँ, ये इसको तोड़ो, इसको आज उसको इसकी उसकी लगा पैंट दो आज। उतारो, इसकी इसकी समीर रैना बजा दो, को उसको हिला दो। डिस्ट्रॉय। बस। तो वो ये मैंने लिखा वो था एक उस आर्टिकल में सबस्टैक पे। मुझे पता है मुझे। मैंने पढ़ा था। तो वो वाली एक्सपेक्टेशन है इंटरनेट पे इसलिए हाँ, मैं इसको एज़ अ फार्स की तरह ही यूज़ करता हूँ कि कि इसमें यू डोंट टेक इट वेरी सीरियसली स्पेशली ट्वीट्स वगैरह तो आई अवॉइड डूइंग बिकॉज़ उसके अंदर भी एक एक तरह का हर्ट टाइप की चीज़ें होती हैं मतलब जो सब कर रहे हैं फिर आप उसी में घुस जाओ, सेम हाँ, चीज़ करने लग जाओ। या तो इवन ये वाले जो एपिसोड इस पूरे एपिसोड के अंदर भी एक टेम्पलेट सेट हो गई कि यू आर टॉकिंग अबाउट बियर बाइसेप बट व्हाई नॉट एक्स एक्स एक्स। अब वो जो एक्स 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 है वो आपकी आइडियोलॉजी से हो जाएगा लाइक फॉर एग्जांपल हाँ, इफ यू आर राइट विंगर यू विल से नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू दिस एंड दिस एंड दिस। अगर आप लेफ्ट है तो आपकी जो आइडियोलॉजी उससे हो जाएगा। अगर आप कुछ और हैं तो अगर आप सेंट्रिस्ट हैं तो आप उसमें भी एक आइडियोलॉजी ढूंढ लेंगे। तो एक टेम्पलेट बन गया और सब उसी पे बात कर रहे हैं कि अरे भाई इससे आगे तो कुछ डिस्कस करो ना कि और भी इसके अंदर ये एक तो ख़ैर नुआंस है। थैंक्स टू माय सोशल मीडिया ब्रेक, ये तो मुझे कुछ ख़ास देखने को मिला नहीं, क्योंकि मैंने बीयर नहीं बाइसेप्स अच्छा के बारे गया, में बात नहीं की अब तक, और दूसरा अच्छा गया। मुझे वो रिएक्शंस भी आते हैं तो अक्सर मैं देखता नहीं हूँ। पर इस बार मुझे लगता है भक्तों को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि ऑन द वन हैंड वो लोग कूद पड़े होंगे बीयर बाइसेप्स को बचाने के लिए। फिर देखा होगा उसने एक्चुअली बोला क्या, फिर बचाया भी नहीं गया होगा। फिर देखा होगा कि सरकार भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है, फिर तो और भी ज़्यादा फँस गए होंगे। बीयर नहीं बाइसेप्स ये बेचारा भी खुद ही वो अपोलोजाइज़ कर चुका है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन बिकॉज़ इसमें 2-3 एंगल हैं। एक तो पब्लिक आउटरेज है, एक लगता है थोड़े बहुत मैन्युफैक्चर्ड भी है, एक गवर्नमेंट का कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है, ये भी बोलते हैं लोग।
तो how do you look at this whole situation from a distance? प्राइमरीली मैन्युफैक्चर्ड तो है ही, लाइक इट्स क्लियरली मैन्युफैक्चर्ड। पर मुझे दुख इस बात का है, इसको मैन्युफैक्चर करने में सिर्फ उन लोगों का रोल नहीं है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे थोड़ी रोकथाम लगाना चाहते हैं। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में है वो भी इसके ऊपर कूद पड़े हैं, एंड दे हैव मेड दिस सिली लिटिल थिंग इनटू सच अ बिग, मतलब बिग माउंटेन ऑफ आउटरीच, दैट इसको बनना ही नहीं चाहिए था इतना बड़ा इशू। आई मीन, पहली बात तो यह है कि बियर बाइसेप्स इज नॉट अ थॉट लीडर। बियर बाइसेप्स को कोई भी नहीं देखता इस उम्मीद में कि वो उनको कुछ ओरिजिनल और नया अपनी तरफ से बताएगा। हिज रोल इज दैट ही इज अ प्लेटफॉर्म दैट अदर पीपल गो ऑन एंड देयर व्यूज गेट मैग्निफाइड। दूसरी बात, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ यंग बच्चों का, अगेन आई एम गोइंग टू साउंड लाइक अ 91 ईयर ओल्ड मैन, बट ये जो एक प्रकार का स्टैंड अप कॉमेडी है जहाँ पे अपेरेंटली विदाउट सेक्स, माँ बहन की गाली, अपेरेंटली नथिंग कैन बी फनी। आई हैव हैड अ प्रॉब्लम विथ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम वैसे भी, नॉट बिकॉज आई एम अ स्नॉब बट बिकॉज आई डू थिंक इट इज पॉसिबल टू क्रिएट बेटर काइंड ऑफ ह्यूमर, राइट। एंड थर्डली, ये जो उसने बोला, I don't even know if I will call it a joke. Maybe he failed to deliver it. Maybe he should not have delivered it. But it's an asinine and stupid thing to say, हाँ, exactly. right? It's a silly, stupid thing which Just a you bad should hear joke. and you should like, "ये क्या पागल है यार," and then you move on. Move on. Exactly. हमारे देश में कोई move on नहीं करता। हमको, we don't believe in moving on. We believe in becoming trees, growing roots, and planting ourselves in that one place, and then becoming giant बरगद का पेड़ over every single issue. हाँ. ये एक ट्वीट देखा था मैंने बहुत साल पहले, that many people don't know this but it is perfectly possible to move on with your life even after reading something which you don't agree with on Twitter. तो Yeah. वो भी है एक तरह का, बट मैंने मतलब दो चीज है इसमें, दो इंडिविजुअल डिफरेंट है। एक तो समय रायना जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, और दूसरा बियर बाइसेप जिस पे हो रही है। तो कंटेंट के हिसाब से आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक समय कि बियर बाइसेप गया भी क्यों उस जगह पे, क्योंकि just from the image and that whole idea of the कंटेंट क्रिएशन ऑनलाइन, और उससे कैसे आप ऑडियंस बिल्ड करते हो उस हिसाब से। बियर बाइसेप की जो ऑडियंस है वो माइथोलॉजी और ये क्या बोलते हैं, सन ऑफ गुड सन टाइप का, और स्पिरिचुअलिटी, कॉन्स्पिरेसी थियोरी, तो जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बोर्ड हैं Yeah, I read your जिनको post. हाँ. हाँ, तो उनसे वो रिलेटेड है। समय रायना हाँ. के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, डैंक ह्यूमर जिनको चाहिए, उससे रिलेटेड पोस्ट है। तो यार इस बंदे ने, मतलब आई एम ऑल्सो अमेज्ड बाय his decision to go there just because of the click and just because the show is very super hit, and ruin the entire image that he has created, because वो obviously वो भी उसका कुछ ओरिजिनल तो है नहीं, कि वो मुझे बिल्कुल Yeah. भी स्पिरिचुअल नहीं लगता ना, ऐसा लगता है कि वो नहीं डेली है। हनुमान चालीसा वो पढ़ता पूरा है का पूरा उसका डेली। बिजनेस सारा डिसीजन है कि दिस बिजनेस इज है व्हाट इज उन्होंने। वर्किंग, आई विल तो गो, हाँ, आई विल से दीज थिंग्स, एलियन, बाबा, हिप्नोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड पीपल विल कम एंड वॉच इट बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर इससे लुकिंग फॉर। इससे मुझे याद है वो WWE में था ना, कैन कैन था ना, मास्क पहनता था वो, एक दिन हम्म। बिना मास्क के बाहर निकल गया। तो वो वाला डे था इसका, कि वो मास्क पहनना ही भूल गया, सबने पहचान लिया, बोला अरे ये ऐसा ऐसा दिखता है, ये तो ऐसा दिखता है, देखो। इट वाज मुझे दैट लगता है कि मोमेंट। इन लोगों के माइंड में थोड़ा बहुत तो रहा होगा कि ओके, वी विल से समथिंग आउटरेजियस एंड वी विल हैव दी, वो इससे पहले क्या था, एआईबी रोस्ट इफेक्ट, राइट। एआईबी रोस्ट की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और काफ़ी यस, पब्लिसिटी मिली यस, थी। सो यस। इनके माइंड में थोड़ा बहुत तो रहा होगा कि हम कुछ अजीबोगरीब बोलेंगे, बहुत से लोग आउटरीच करेंगे, उसकी वजह से और पब्लिसिटी मिलेगी। इन्होंने बट आई खुद डोंट ने थिंक दे रील वर काटी थी ये काउंटिंग वाली। ऑन, हाँ, दे वर, आई डोंट थिंक दे वर काउंटिंग ऑन ऑपोजिशन लीडर्स ट्वीटिंग अबाउट इट एंड पीपल गेटिंग आउटरेज्ड एंड समवन सेइंग इसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दो, एंड देन पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगेगा। इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, मुझे लगता है इन लोगों ने, और फिर हो गया और क्या। वो भी हो गया। और आज किसी ने, आज या कल, एक किसी बाबा ने, बागेश्वर बाबा ने, उससे पूछा है कि इन्हें माफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोलते नहीं, इन्हें साफ करना चाहिए। बोलते कि जैसे किम वो भी जोंग उन वही कर करता रहा है है, ना। वो भी एग्जैक्टली वही कर रहा है, बट वो भी मेरा ये रेज बेट पॉइंट कर था रहा है। कि ये इसका फेवरेट गेस्ट होता बियर बाइसेप का ये। हाँ, बस। मतलब दिस जिस चीज एक्चुअली इट्स को अ वेरी आपने गुड पॉइंट प्रमोट अबाउट, किया।
ये वो एक ही। अच्छा पॉइंट है कि जो लोग पावर में हैं और जो लोग हेटफुल विचारधारा वगैरह को सपोर्ट करते हैं, नो मैटर हाउ मच यू सक अप टू देम, you are only a useful tool, which is peer biceps. And if you if the people who you are satisfying are only interested in using people, you can be useful to them, and but you will never be anything more than that, and you will get used only. Right now it is more useful to condemn beer biceps, so they will do it. सब धोएंगे इसमें अपना सब हाथ। धोएंगे इसके ऊपर। और तो मुझे तो दुख इस बात का भी है कि दिस एंटायर थिंग इज गेटिंग फ्रेम्ड लाइक अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इशू, which it is, sadly. But I hate to put this in the same category as freedom of expression being expressed by dissenters and journalists and scholars. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Like, ऐसा नहीं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला इशू नहीं है, बट दिस इशू शुड नॉट बी द चैंपियन ऑफ इट. देयर आर अदर बेटर थिंग्स दैट शुड बी द चैंपियंस ऑफ इट. और ये जो लोग हैं खुद भी वही हैं जो लाइफ में कभी किसी इशू पे आवाज नहीं उठाने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच से एग्जैक्टली, रिलेटेड। हाँ. इस पे वो भी सबका है। उठ गया गुस्सा. ये पेरेंट्स के ऊपर कैसे जोक मार दिया. पर जो लोग बोल रहे हैं, ये जो बागेश्वर धाम, इसने खुद कितनी सारी बकवास चीज़ें बोली है. कितने हाँ, जितने भी ऑब्वियसली। बाबा बोल रहे हैं इसके खिलाफ, जितने भी लोग इसके खिलाफ आउटरीच कर रहे हैं, ये लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते जब कोई ये अ, सारे आउटरीच वाले कंजर्वेटिव एलिमेंट्स है ना, जिनको ये खुद प्रमोट कर रहे हैं, बियर नहीं, बाइसेप्स सारे को नहीं है, खत्म कुछ कर दो। कुछ इस तरफ वाले भी हैं. मैंने तो देखा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन्स ने भी इसके खिलाफ कुछ तो कांग्रेस पोस्ट के किया भी था. किया, कल मैंने कई लिबरल जो हैं, बूमर लिबरल्स, उन्होंने पोस्ट किया है जोक क्या है, ये जोक नहीं है। अरे भाई ठीक है यार, इसमें क्या, कितनी वाहियात सोच है इस बंदे की, और ये हाँ, मैंने कहा मैं, मुझे जोक नहीं था, पसंद इट्स बिल्कुल ओके. भी। समझ आया ना भाई, इट्स अ जोक यार, कम ऑन। इट्स अ जोक. तो आई मीन इट वाज़ एन अटेम्प्टेड जोक, आई थिंक. आई मीन वॉट एवर इट इज, बट इसमें तो आप मूव ऑन कर दो, तो उसमें वो घुस गए कि कितनी हुँ. भयानक सोच है इसकी, इसका पीपल बच्चे पीपल पे डोंट, जोक कर आई रहा थिंक, है ये वो। मुझे लगता है हमारे देश में लोगों को कहानियाँ समझ में नहीं आती. वी डोंट अंडरस्टैंड फिक्शन. एग्जैक्टली। We think that everything that people say reflects a deep-seated belief or an incident in their life. So अगर किसी एग्जैक्टली, ने incest के बारे में जोक मारा, मतलब incest का सपोर्टर है. उससे कम का कुछ हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली। और जबकि हमारे यहाँ तो लोग इतने केयरफुल हैं कि अपनी सबकॉन्शियस आर्ट में दिखाते भी नहीं है। तो वॉट एवर यू सी इज वेरी क्लियरली प्लान्ड वेरी थिंग, सैनिटाइज्ड, क्योंकि हाँ. बहुत सारी लोगों ने उसको डिसाइड किया हुआ। इनफैक्ट ये जो जोक था इंसेस्ट वाला था, पता नहीं क्या जोक था, मुझे समझ में भी नहीं आया। लेकिन चलो जैसा भी था, वो जोक भी ओरिजिनल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के किसी वो उससे पॉडकास्ट से पहले लिया हुआ है. कनन गिल ने एक बार बोला था 7-8 साल पहले, उससे पहले कहीं पॉडकास्ट में सुना था। तो ये मतलब इन्होंने बेसिक जोक भी ओरिजिनल नहीं है जिसके ऊपर ये पूरी आउटरीच हो रही है। तो ये तो इसका एलिमेंट है कि आउटरीच जो हो रही है हर तरफ से वो आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट एट द सेम टाइम I also understand the fact that these are the people that he promoted and they are now against him. तो वो एक weird universal justice system है इसके अंदर भी एक, so I'm also looking it from that perspective. लेकिन दूसरा जो कर्म एलिमेंट है अप्रूव्ड. इसके, हाँ, I mean, कर्म yeah, कर्मा अप्रूव्ड. पे तो I don't believe in that theory, but लेकिन दूसरा जो है एक गवर्नमेंट का जो इसके अंदर है इंटरफेरेंस, जो आपने बहुत उस टाइम पे बहुत ये मुद्दा उठाया था जब ब्रॉडकास्टिंग बिल गवर्नमेंट लाने वाली थी, ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी, तो आपने इस पे काफी उठाया और आपने इसको बहुत अच्छे तरह से स्टडी भी किया है। हम जिस ग्रुप पे हैं, मैं आपकी पोस्ट और वो सब देख रहा था, तो ये उससे हाउ डू यू लिंक दिस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज क्लियरली गवर्नमेंट इज वेरी इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग द ब्रॉडकास्ट बिल, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज जब हर कोई गवर्नमेंट के साथ ही है तो किसके लिए ला रहे हैं ब्रॉडकास्ट बिल। नहीं, ये उस समय भी क्लियर था कि इट वाज गोइंग टू बी अप्लाइड सेलेक्टिवली. उस समय ये था कि ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में एक चीज़ जो क्लियर थी वो ये थी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने प्लान की थी, जब इनको लगता था इनको 240 से ज़्यादा सीटें आएंगी, पर फिर आई नहीं. और फिर ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में अनमने ढंग से इसको सामने ले आए और फिर अनमने ढंग से वापस भी ले गए. आई डोंट थिंक वी हैड दैट ह्यूज एन इम्पैक्ट. वी हैड सम इम्पैक्ट. पीपल टॉकिंग अबाउट इट हैड सम इम्पैक्ट, बट इट वाज नॉट अ गुड टाइम फॉर देम टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो. अभी ये हो रहा है कि अ, अभी रिसेंटली कुछ जीतें मिली हैं उनको चुनावों में. एक तो दिल्ली में रिसेंटली और उससे पहले कहीं और भी. थोड़ी हिम्मत आ गई है कि वो जो चीज़ें जो मतलब होल्ड पे रखी हुई थी उनको वापस ला सकते हैं.
और ये जो बियर बाइसेप्स वाली चीज़ है, इसकी एक अच्छा मौका दिखता है कम से कम फ्रॉम द आउटसाइड। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, जिसका इस्तेमाल करके लोग बोल सकते हैं, देखिए इसने इंसेस्ट पे जोक मारा, इस प्रकार के जोक्स को रोकने के लिए हमें ब्रॉडकास्ट बिल की ज़रूरत है, इसलिए करके कुछ तो कोशिश करेंगे। नेवर माइंड द फैक्ट दैट आईटी सेल में हर रोज़ जो गाली-गलौज होता है लोगों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसके खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, उसके उसके खिलाफ कानून लाने की बात नहीं की जाएगी। पर इसको बहाना बना के कोई एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की जाएगी जिसके इस्तेमाल करके ये एक्चुअल डिसेंटर्स को रोकेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि वो कानून अगर आज आ भी जाता है ना, बियर बाइसेप्स निकल लेगा। ही हैज़ कनेक्शंस, ही नोज़ पीपल, ही विल अपोलोजाइज़, ही विल स्निवल, ही विल गेट आउट ऑफ इट। वो तो बट एक द पूरा पीपल, पीआर मशीनरी उसकी बस आएगी हाँ, अब। कर हाँ, लेगा। हाँ, हाँ। हुँ, वो पहले बोल चुका, मैं गलत कर चुका हूँ। ये नहीं हाँ। करना चाहिए, वो मान लेगा। पर जो लोग बोलेंगे कि नहीं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, सरकार की गलत पॉलिसीज़ को गलत बोलना ज़रूरी है, पड़ेगा उनके ऊपर। हुँ। दैट इज़ द फियर, वेदर इट हैपेंस और नॉट इज़ अ डिफरेंट मैटर। व्हिच इज़ व्हाई आई से कि इस प्रकार की चीज़ों को जब लेफ्ट, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल साइड भी जब लिबरल। क्रिटिसाइज़ करता है, हुँ, उसको थोड़ा नुआंस्ड रूप से करना चाहिए। पहली बात, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक इश्यू है और उसको, उसके बारे में बात करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है, चूज़ अ बेटर एग्ज़ाम्पल। Choose a better हुँ। example and a better champion. This guy is not it. This issue is not it. वो Secondly, the हाँ, matter of silly jokes and, you know, हाँ। quote unquote dark humor is a different matter altogether. ये dark humor नहीं था। वहाँ पे कोई भी dark humor में engage नहीं कर रहा था। Dark humor होता है if you would crack a really offensive joke about the prime minister, which none of these people will do. इनके लिए डार्क ह्यूमर का मतलब है पेरेंट्स के साथ सेक्स वाला जोक। बहुत डार्क बोल दिया मैंने, बहुत डार्क बोल दिया। यही यही अपर लिमिट है इसके डार्कनेस की। सो वो एक अलग इश्यू है, उसको इसके साथ कन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहिए। एक कॉमेडियन है गौरव कपूर, तो उसने रील निकाली थी कल बहुत ही फनी थी। उसमें हुँ। बोलता है बंदा इतना डरपोक है जिसकी कोई हद नहीं। भाई 12 बजे इस पे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे बोलती है मैं 2 बजे बोलता है कि मैं माफ़ी माँगता हूँ। अबे रुक तो जा थोड़ा। वो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जो कर दूं एक, मुझे अच्छा नहीं, गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई, 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। दो घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में कोई सॉरी में गलती 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 हो गई। अबे रुक जा, भूत नहीं के लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट, या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। यार इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ आपको। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई। थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है। ये प्रॉब्लम है, पता है, मुंबई वालों की प्रॉब्लम है। ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको इनको गलती मान लेते हैं, होगी गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं। है ही नहीं, एआई है, एआई है। ये भी है कि आप कितना जल्दी क्विकली, हमें कुछ नहीं कंट्रोवर्सी में पढ़ना, बिकॉज इनका पूरा लॉजिक ये है कि हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। जो स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस लेवल पे, जो कि नहीं, लोग ब्रांड कंट्रोवर्सीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, टू द बट हाँ एक्सटेंट दैट पब्लिसिटी मिले। पर सिली वो एक नॉब के कंट्रोवर्सी, ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया, थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा वो कम, हमेशा हो बट नहीं इसमें पाता। ये है कि वो नॉब टूट गया, वो वॉल्यूम बढ़ गया एकदम ही। हाँ, नहीं, नहीं, इन्होंने ऑन कर दिया, फुल वॉल्यूम पे चलने लगा, नॉब के पास गए तो पता चला नॉब नहीं है। नॉब नहीं है, नॉब ही नहीं है, तो अब उसको कम नहीं किया जा सकता। तो वो भी एक नेचर ऑफ कंट्रोवर्सी है ना, कि आपको पता नहीं कि वो कौन से किस डायरेक्शन में जाएगी, हुँ, यू नेवर नो। या बट एंड दिस व्हेन वेंट यू इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ कुछ, और वो भी एक सिली जोक के लिए। मतलब या, इससे बुरी चीजें उन लोगों ने करी है, एटलीस्ट बियर बाइसेप या, ने या, बहुत या। सारी। तो ये सिली जोक के लिए वो पकड़ा गया, इज अ वेरी, इट्स लाइक, I mean, this guy has platformed people who support dictatorship.
वही तो कह रहा हूँ, उस राइट्स टाइम पे जो कंट्रोवर्सी वो नहीं हुआ। करते थे, वो जो कई थे वो तो राइट्स को वो करते थे कि हमें हाँ, अस्त्र लेने चाहिए हाँ, और बिल्कुल। ये करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को इसने किया है और कईयों मतलब को बोला कि तीन। his range is incredible. This is like a guy who talks about atheism getting famous because of a reel he made about a pajama joke, हम्म। which is me. अच्छा, अच्छा, हाँ वो वाला। ओके, यस यस यस। इतना सारा करो इलेक्शन के फिर टाइम पे, फेमस मैं होगा इलेक्शन इस के चीज़ टाइम के पे। ऊपर। या। हाँ, नहीं ये है तो इसका मतलब आपको खुद को नहीं पता आपकी कौन सी चीज फेमस इनफेमस होने वाली है, यू जस्ट हुँ। क्रिएट। you have no idea, but it's like AR Rahman getting Oscar for Jai Ho. So, it's quite Imagine weird. imagine a whole lot of Western audience जिसका first exposure to A.R. Rahman was Jai Ho, of all Jai Ho. things. Although Jai Ho is a fun song, It's not bad, but but he's done better. it's not, I mean, obviously. हुँ, But ये जो even when you are very active on YouTube and uh, creating content on YouTube and also on Instagram, तो ये आपके दिमाग में भी था कि यार ये जो चीज़ है इसको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ले तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में काफ़ी होता है, जैसे लिखने के टाइम पे होता है, बोले हुँ, एक लाइन उठा ली किसी ने और फिर उसका कंटेक्स्ट ही चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो मैं कैसे लिखूँ? आई हैव टू बी केयरफुल, हुँ, मैं ज़्यादा केयरफुल हुआ तो फिर अच्छी लिखना पॉसिबल हुँ, नहीं हो हुँ, सकता कि अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हो, तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? आई कॉन्स्टेंटली थिंक, बिकॉज़ मुझे डरना भी नहीं चाहिए, बट एक पॉइंट मुझे डरना भी चाहिए। हुँ। So you're asking me? मतलब हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर क्रिएटिंग, जो जिसके अंदर मैं काफी ऐसी चीजें थी कि जो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई ले ले तो वो पूरे हाँ, इंडिया में मैं कर दे उसमें थोड़ा बहुत तो कंट्रोवर्सी। मदद उनकी मैंने भी कर दी थी बिकॉज़ इफ सम लाइक कुछ लोग हैं जो कि समझ नहीं पाएँगे जो बोला जा रहा है, राइट? हम्म। दे आर नॉट द प्रॉब्लम क्योंकि मैं उनको समझा सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो समझना चाहेंगे नहीं, दे आर द प्रॉब्लम क्योंकि मैं जितना भी समझाऊँगा, घंटों का लाइव स्ट्रीम करूँगा तो भी वो उल्टी चीज़ ही समझेंगे क्योंकि वो उल्टा समझने का मन बना के आए हैं। और तीसरा, वो लोग जो कि पूरा देखेंगे नहीं और स्निपेट्स देखेंगे कहीं पे एक शॉर्ट वीडियो में, कहीं एक रील में और समझेंगे कि यही पूरा आर्गुमेंट था। जिसमें अगेन अगर मैं यूट्यूब पे 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे उसके 1 मिनट 2 मिनट के छोटे-छोटे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो एक तरह से मैं भी एनकरेज ही कर रहा हूँ उस चीज़ को ना कि हाँ, ये छोटे वाली चीज़ को देखो इसके हिसाब से मुझे जज करो। बट थैंक्स टू द नेचर ऑफ सोशल मीडिया आई डोंट हैव अ चॉइस आइदर। To grow on Instagram, I can't put podcast. I have to put short content. To grow on YouTube Shorts, you have to put short content. So ये short content का जो फ्रेमवर्क है, यही एक बड़ी हद तक मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी का ये दिस इज़ अ थिंग अबाउट व्हिच माय ओपिनियन हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ लिटिल बिट इन रिसेंट ईयर्स। हम लोग कहते हैं ना कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। पर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हर टेक्नोलॉजी का खुद का एक यूज़ केस होता है डिफ़ॉल्ट। यूज केस होता है। और उस यूज़ केस से भी प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं। सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बाय इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेदर द थिंग बीइंग सेड इन इट इज गुड और बैड, द नेचर ऑफ इट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। एग्जैक्टली। इवन मैक्लुहान का वो कोट है, जैसे मीडियम इज द मैसेज। तो हर मीडियम का एक्चुअली वो होता है, और यही एक रीजन है लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं डालते पॉडकास्ट के, काटो रील्स, काटो पॉडकास्ट के और कटाकट डालते रहो, दिन के 5, दिन के 6। मेरे को कोई बंदा भी मिला था, वो भी बोल रहा था, एडिटर था, वो बोला कि यार आप बहुत सारी रील्स डालो, दूसरे पॉडकास्टर 10 रील डालते हैं डेली के। मैंने कहा मैं रील्स ही नहीं डालता कब, मतलब बहुत रेयरली कभी कोई एक आधी 2-3 महीने में कुछ बना ली तो उसका रीजन ये है कि यार वो पूरा मतलब कॉन्टेक्स्ट ही ही बदल आउट कर जाता है। देगा, उस चीज का हाँ। मतलब ही बदल जाएगा। और अगर मुझे हिट होना है देन आई हैव टू डू दोस रील्स व्हिच आर लिटिल प्रोवोकेटिव और या। लिटिल पोलराइजिंग रील्स, ओनली दोस रील्स वर्क। अब वो करने लग जाऊंगा, अब मेरे दिमाग में फिर वो सब चलने लग जाएगा कि मैं ऐसी कोई बात इसमें से छीनूं, ये करूं, तो ये पूरा मेरा मजा मतलब उस चीज को खराब कर देगा क्रिएट करने का, क्योंकि वो एक बात कहने का उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके आगे भी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि लंबी कॉन्वर्जेशंस है तभी मजा है। तो इस Yeah, but डिलेमा then में that रहता हूँ। हम्म। this comes from the fact that you care about meaning, right? You care about यस। meaning that you're putting out in the world, and then you यस। look at short form content का जो feed है जिसको हम लोग scroll करते हैं वहाँ पे how many people care about meaning?
Nothing, Like nothing. even within the context of that short video, they don't care about meaning. Exactly. What they're saying is false. What they're saying is unjustified, uncultured sometimes, and just untrue. Right? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको फर्क पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं. अगर Yes. आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं, आप एक मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते उन लोगों के लिए जिनको ये मैटर करता है. जो लोग ओके नहीं, मुझे पता है ये सब लोग नहीं देख रहे हैं, पर मैं पैसे दे के इस चीज़ को देखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें डेप्थ है. तो जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फेक पॉडकास्ट है. राइट? ऐसे ऐसे रीलर्स हैं जिनकी पॉडकास्ट नहीं है पर जिनका सेटअप पॉडकास्ट जैसा दिखता है. राइट? वो एक लाइट लगा के सोफे पे बैठ के 30-30 सेकंड के वीडियो बनाते हैं, पर अगर आप ढूंढने जाओगे वो पॉडकास्ट कहीं मिलेगा भी नहीं. सब स्कैम है. अभी एबीपी पॉडकास्ट शुरू किया, एबीपी चैनल है ना, एबीपी न्यूज. हाँ. उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया नया, बिकॉज उनको लगा कि इंटरव्यू तो बहुत पुरानी चीज है, लेट्स हैव पॉडकास्ट. ऑल्दो ऐसे तो उन्होंने इज द सेम सेम थिंग. थिंग, बट उन्होंने एंकर को बिठाया सामने, सलीम साहब को बिठाया जो सलमान के फादर है, उनको बिठाया. और अब ये इंटरव्यू से इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, तो उन्होंने ये वाला माइक लगा दिया, जो ये माइक है ना, Shure का. ठीक है, चलो अच्छी बात है, श्योर के 2 माइक लगा दिए, बन गया पॉडकास्ट. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसके पीछे वायर ही नहीं है. So that was not the mic. That was mic, but used as a prop, not हाँ, as a मतलब उस sound माइक में ऑडियो device. नहीं आ रहा था. नहीं, उसका ऑडियो उसका ऑडियो उसी से जा रहा था, लैपल माइक से. तो मैंने कहा यार ये कितना वियर्ड सिचुएशन है. दोनों ने लगा दी और पीछे It's the aesthetic of the podcast. एग्जैक्टली, इट्स अ लुक ऑफ द पॉडकास्ट. Yeah, इस yeah, तरह का yeah. पॉडकास्ट दिखाई देता है तो इसमें सीरियस बातें होंगी. ऑल्दो वो चेंज हो गया अभी, Medium is the क्योंकि इसका message. एक उसकी थोड़ी सी मॉकरी होने लग गई कि भाई हम्म. अब ये आएंगे यहाँ पे कुछ भी बकलौली करेंगे 2 लोग बैठ के. तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि रीसेंट टाइम में थोड़ा सा वो उतनी अल्ट्रा सीरियसनेस कम हो गई कि भाई ये दोनों बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स पे, तो कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है. अभी लगता है ये Yeah, कुछ I've भी been चलता है fascinated. पॉडकास्ट पे. मुझे फैसिनेटिंग ये लगता है कि पॉडकास्ट का डेफिनेशन कुछ सालों में कितना बदला. पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ ये था जब ये शुरू हुआ कि एक MP3 फाइल एक RSS फीड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जिसको लोग डाउनलोड करके अपने आईपॉड पर सुन रहे हैं. दैट इज वेयर द वर्ड Yes, पॉडकास्ट कम्स फ्रॉम. yes, yes. पॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट से पॉडकास्ट. उस MP3 फाइल में क्या होगा इस बारे में कोई कंसेंसस नहीं था. कोई म्यूजिक Exactly. डालता था, कोई खुद गाता था, कोई बातचीत करता था, कोई लोग ऑडियो ड्रामा डालते थे, अभी डालते हैं. द पॉडकास्टिंग में ऑडियो ड्रामा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है. बट एट सम पॉइंट a bunch of men sitting together and talking to each other about whatever the fuck they are talking about, they were thinking about, became a common thing, most probably promoted by Joe Rogan, right? और अब हर कोई समझता है कि पॉडकास्ट का मतलब है कुछ लड़के मिलके बात कर रहे हैं, जो कि उसका मतलब शुरू में था नहीं पर अब है. मतलब डेफिनेशंस बदलते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है, पर अब पॉडकास्ट का मतलब वो हो गया है. सो जब कोई कहता है मुझे पॉडकास्ट पसंद नहीं है, वो असल में कह रहा होता है कि मुझे ये बंच ऑफ बॉयज टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट रैंडम स्टफ पसंद नहीं है. पर बदल गया मतलब तो बदल गया, और क्या. पॉडकास्ट वर्ड ही टेंट हो गया है. आजकल वैसे थोड़े विमेन के भी आ गए रैंडम वाले किसके? इंडिया में. विमेन के भी उस तरह के पॉडकास्ट है इंडिया में. हाँ, मतलब वही धीरे धीरे मतलब वो एस्थेटिक, हाँ वो एस्थेटिक पकड़ लिया और हर कोई वो एस्थेटिक नैरो हो गया यहाँ तक, Narrow हो और गया. अब फिर से एक्सपैंड कर रहा है, बट विद इन द कन्फाइंस ऑफ दैट एस्थेटिक. हाँ मतलब वो इनिशियली जैसे यू सेड ना, तो वो एडम करी वाज नोन एज द पॉड फादर ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां से शुरू हुआ. फिर धीरे धीरे रोगन और ये सारे हुए. लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आर्टिकल में भी लिखा था ना कि हम कल्चरल इम्पोर्ट तो कर लेते हैं, बट मेनी पीपल रियलाइज्ड वेरी लेटर इन देयर लाइफ दैट इंडिया इज नॉट अमेरिका. तो अब अमेरिका में क्या होता है कि पॉडकास्टिंग कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम, बिकॉज वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी बात हो सकती है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस चीज पे बात नहीं करोगे. तो इवन रोगन के पॉडकास्ट जो कई तो एकदम बकवास होते हैं, अब तो पूरा प्रोपोगेंडा हो गया, मैं सुनता भी नहीं, बट पहले उसके कुछ पॉडकास्ट साइंटिस्ट, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग गेस्ट, बर्नी भी आया है वहाँ पे, मतलब काफी ओपन और उस तरह का था उसका पॉडकास्ट, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं. लेकिन इंडिया के अंदर वो है कि आपके टॉपिक ही नैरो 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 नैरो
बस इस लेवल पे आप पहुंच गए जिसके अंदर जियो पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये गवर्नमेंट को बाबागिरी। क्रिटिसाइज नहीं करना, हुँ। कुछ नहीं करना। तो इतने से टॉपिक में आप कितनी बातें करोगे? और उसके अंदर भी आप पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम अवॉइड करेंगे। कंट्रोवर्शियल इज पॉलिटिक्स, कुछ भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो ये अवॉइड करेंगे, उसके बाद विल बी सेफ। तो ये समय रैना वाला इंसिडेंट मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि इन्होंने वो सारे टॉपिक टॉपिक अवॉइड किए जिसमें कुछ भी हो सकता है। मैं एक्चुअली एक दोस्त के साथ जोक कर रहा था, मैंने कहा मंजीत सरकार ने अपना अभी स्टैंड अप निकाला था, मुझे लगा यार मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू देख कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जेल मत चले जाना। तो बोलता नहीं नहीं, इससे कम मैं क्या काटूं। मंजीत सरकार पे हुँ। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, समय राणा जेल जाने वाला तो वो नेचर ऑफ द यू कांट प्रिडिक्ट Yeah. किस चीज It's से like क्या inviting a guest. It's like inviting a guest and you get told that this guest has a lot of allergies. So you take the safest option and it turns out he has allergy to that also. वही पानी कह रहा पे हूँ एलर्जी हो गई। एग्जैक्टली। बोलता है अरे यार हवा हवा है यार, मैं बोला हाँ अरे हवा से मुझे एलर्जी है, आप प्योरीफायर ऑन करिए। तो तो वही कह रहा हूँ, यू कांट प्रिडिक्ट इट, दिस होल You थिंग। can't predict it. और इसके अंदर एक चीज जो इस फील्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो लोग स्पेशली मेन स्ट्रीम सेटअप के अंदर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, एक वियर्ड काइंड ऑफ निहिलिज्म और वॉइड भी आ गया, बिकॉज इन लोगों ने दे आर थॉट लीडर ऑफ at least these people who want to create content, who want to get famous and earn good money. तो वहां पे इन्होंने बड़ा क्लियर रोड मैप दे दिया था कि ये करो ये करो ये करो, इस चीज से बचो, इस चीज से बचो, इस चीज से बचो, और आगे चल के आपको इतना पैसा मिलने वाला है, इतना आपकी सक्सेस होने वाली है अगर आप ये सब करते हो। समय राय ने दिया इस तरह की कॉमेडी करो, डैंक ह्यूमर करो, इस तरह का सेटअप करो, तो फ्यूचर रोड जो है बहुत ग्लोरियस है इंडिया के अंदर। आपकी जो कंटेंट की जो जर्नी होने वाली है, ग्लोरियस फ्यूचर है अगले 5 सालों में। सब यही बोल रहे थे, इनफैक्ट इसके अंदर भी कई बाबा लोग हैं, कंटेंट बाबा, वो भी बोल रहे थे अभी बहुत शानदार होने वाला है, 2-3 साल में ये होने वाला है। तो ये जो फ्यूचर के रोड को ना किसी ने मतलब लैंड माइन लगाए उड़ा दिया अचानक से, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई ये रोड कहाँ गई जो सामने थी हमारे जिसको हमें बताया गया था। तो एक वियर्ड काइंड ऑफ होपलेसनेस आई कैन सी इन पीपल जिनसे मैं बात कर रहा हूँ 2-3 लोगों से, बोलते यार ये क्या हो गया Like बोलते, ये what क्या हो road गया? were you talking about? Like the stand-up comedy thing or the In podcasting thing? every field, like in the comedy, like the future is like you create. Acha, Samir Raina ka was one thing was quite interesting what he did, which is like earning money through YouTube membership and not going on a that Geo Hotstar route और ये सारा। तो उसके थ्रू किया, एंड न्यू मॉडल की मेंबर ओनली हम लोग करेंगे, एंड इसके थ्रू हमारे पास एक इंडिपेंडेंस आएगी और ये सब आएगी। तो वो एक मॉडल भी उन्होंने अपनाया था इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, which I found quite interesting. But apart from that, the comedy and everything में भी एक वो सेटअप जो किल टोनी, इफ यू वॉच्ड, उसका एक एग्जैक्ट रिप ऑफ उन्होंने किया था इस शो के लिए। किल टोनी में भी ऑल्दो मैं बता दूं बहुत खतरनाक जोक्स होते हैं ये बहुत वाटर डाउन है उसमें। ब्लैक्स के बारे में जोक करते हैं, ब्लैक्स भी हंसते हैं और सारा वो सब काफी कुछ होता है उसके अंदर, किल टोनी के अंदर। ऑल्दो वो फनी भी होता है, ये फनी नहीं है। तो तो ये सारी चीजें होती है। तो उन्होंने एक सेटअप भी फॉर्म कर लिया था कि इस सेटअप में इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये हम लोग इसको रिक्रिएट करेंगे। तो कई लैटिन जैसे काफी सारे शोज भी आने लग गए थे और कॉमेडियंस भी सोच रहे थे कि अच्छा नाउ वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट। पॉडकास्टिंग के अंदर भी क्लियर था कि अगर हमको ये सारे टॉपिक्स अवॉइड करके हम लोग ऐसे चलें, इफ यू बिकम कंजर्वेटिव देन विल रीच देयर। तो वो सारा सिस्टम एब्रप्टली ब्रेक हो गया। तो अभी कोई रूल समझ नहीं आ रहे, अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि हम बोलें तो इस पे क्या हो सकता है, हम बोलें तो इस पे क्या हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही न्यूज आई है, एक कॉमेडियन है बसी, उसका लखनऊ में शो कैंसिल कर दिया। इज अ वेरी पॉपुलर कॉमेडियन, आई थिंक इज अमंग द टॉप 5 Why? कॉमेडियन इन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडिसेंट लैंग्वेज Like लखनऊ does he में। have a record of doing so? यार नहीं, ही इज अ वेरी कॉलेज ह्यूमर। वो तो हाँ, बिल्कुल भी डैंक नहीं है इन लोगों में से। अच्छा। कॉलेज की मेमोरीज, कॉलेज का ह्यूमर, कॉलेज की यादें, मतलब वो उसमें कोई डैंक और वो वाला कुछ नहीं है। ही इज अ वेरी मेन स्ट्रीम कॉमेडियन हु कैन फिट एनीवेयर। फिल्म में भी आया था रिसेंटली, रणबीर कपूर की कोई फिल्म के हुँ। अंदर। तो उसका तो कुछ था ही नहीं। बट वो भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि लखनऊ में कॉमेडी लोगों को डेंजरस लग रही है जहाँ सबसे ज्यादा लोग गुटखा खाते हैं। दे थिंक कॉमेडी इज डेंजरस। तो ये सारी Priorities. चीज तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब एक
क्लियर रोड को ही इन्होंने डिसरप्ट कर दिया कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने भी सोसाइटी को बड़ा वो ले लिया बड़े हल्के में कि अगर हम ये अवॉइड करके यहाँ पे चले जाएंगे तो सब क्लीन हो जाएगा। क्लीन होगा नहीं, बिकॉज आप कंजर्वेटिज्म को जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, जितना प्रमोट करोगे, जितना उनको कूल बनाओगे, हिप बनाओगे, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ लिबरल्स को प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट को होगी, आपको भी होगी, बिकॉज इसके अंदर बिल्कुल। हर तरह का एक्सप्रेशन, हर तरह का आर्ट फिर बैन हो जाता है। और मुझे तो लगता है ये जो ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहे थे ना, वो भी इल्यूजन ही है, क्योंकि हाँ है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट road experience in a world where asteroids are falling everywhere. Your roads will get destroyed. So any kind of मन में जो भ्रम पालना कि अभी आने वाले 5 साल तो बहुत बढ़िया होने वाले हैं भाई, नहीं होने वाला है, क्योंकि उस रास्ते को तुम ही खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने जिनको एनकरेज किया है अब तक वही तुम्हारा रास्ता भी खराब करेंगे, क्योंकि तुमको लग रहा था उनको बर्बाद करेंगे और तुम ब्राइट हो जाओगे, वो नहीं होने वाला है। सड़क टूटती है तो हर कार गड्ढे में गिरती है, तुम कौन सा हावर क्राफ्ट उड़ा रहे हो? एग्जैक्टली। तो वो भी एक है अभी। आई डोंट नो आगे जाके क्या होने वाला, इट कैन बी, बट इसमें ये भी होता है ना कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर यू कांट रियली प्रेडिक्ट एनीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल समीर रैना को लोग बोलते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ, बट जितने मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ ऑनलाइन रेडिट वगैरह पे, तो इट्स एन अजम्पशन, मतलब लोगों ने कैलकुलेट किया है मेंबरशिप वगैरह की, मंथली ही माइट बी अर्निंग 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़। तो इतने सारे एपिसोड इतने डेंजरस शो के इंडिया में करके काफी अच्छा पैसा आपने कमा लिया, अब बंद भी हो गया तो ठीक है अभी। इट्स ओके। आई मीन आई एम श्योर जितना पैसा बना था उस हिसाब से उसको खर्च भी उतना ही करते होगा। मतलब हर कोई मतलब मैंने करोड़ों बनाए और मैंने सिर्फ 1 लाख खर्च किए और बाकी सारे हाँ बैंक में वही डाल दिए तो वही नहीं करता होगा। वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। इट्स लाइक वो सीपी के अंदर नहीं होते, आप अचानक से इलीगली सामान बेच रहे हो, लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं भयंकर, अचानक हॉर्न बजता है पुलिस का और खतर खतर, और अगले दिन लगता है यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ यहाँ तो कोई सामान ही नहीं था। मेरा एक दोस्त एक बार सीपी गया था कोई गेम की डीवीडीज खरीदने के लिए, सॉरी सीपी बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ पालिका गया था। पालिका बाजार में, और हाँ। वहाँ पे गया और दुकान में बोला भैया ये है क्या, तो वो दुकान में बोला नहीं, और फिर वो चला गया। फिर एक लड़का उसके पीछे भागता हुआ आया और बोला हाँ सर आपको लगा था मतलब ऐसे चेक वेक करने आओगे पुलिस वगैरह। उसको लेके जाता है थोड़ी दूर, बोलता है इस कार के अंदर जाओ, पिछली सीट के नीचे एक बैग रखा है उसके अंदर से डीवीडी जो भी मर्द करता है निकाल लो। और जाता है, कार के अंदर लाइट ऑफ है तो अंधेरे में जितना निकाल पाया गैस कर करके जितने भी डीवीडी निकाल पाया निकाला। और ये कई साल पुरानी बात है, लाइक हाँ आई थिंक हाँ, बीस सबसे पच्चीस साल पुरानी बात है। इलीगल चीजें वहीं मिलती थी। हाँ, और सबसे बड़ा फिर निकाल सेक्स के टॉय का मार्केट था पालिका। अच्छा, he must have missed it इम्पोर्टेड। because he was only interested in DVDs. मतलब या बट वो वहां पे सेक्स टॉय शूटिंग तो कम से अलाउड कम नहीं है। अंधेरे में हाथ मारेगा पता चल जाएगा सेक्स टॉय। डीवीडी का क्या करेगा? वन इज इनटू इट। डीवीडी में सब एक जैसे दिखते हैं। तो नहीं वो है, अभी भी सीपी के अंदर इट्स नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड एनीथिंग। मैं कई बार सोचता हूँ कि वहां जाके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो डायरी बनाऊं, बट वो बहुत एग्रेसिवली अपोज करते हैं कि आप Like in कैमरा नहीं all of निकाल सकते। CP, like the entire inner No, no, circle and not everything. CP, not CP, not CP. Sorry, sorry. I was talking पालिका, about Palika Bazaar, Palika, not पालिका CP. मार्केट, ओके CP ओके। में तो CP तो आर्टिस्ट हाँ। स्पेस है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग ही होती है। अभी हम्म, रिसेंटली आई वाज विद राजीव तलवार फ्रॉम उल्लू टी, यू नो राजीव तलवार? आई हैव कभी हर्ड ऑफ हिम। देखना यूट्यूब पे कभी देखना, ही इज वेरी एंग्री एक्टिविस्ट। तो वो जा जाके वो अपना एक तख्ती लेके जाते हैं, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है और हमें किसको वोट देना है, वो पूरा शहर घूमते हैं और लोगों से रैंडमली बातें करते हैं और डिसरप्ट करते हैं चीज़ों को, कहीं बीच में किसी के घुस जाए, थोड़ा गाली गलौज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो भी इनका एस्पेक्ट है कि डर लगता है कि कब क्या भूल जाए। बट ही इज लाइक दैट नाना पाटेकर ऑफ दैट फिल्म क्रांतिवीर। आगे मेरी क्रांतिवीर के मौत का बाद, तमाशा देखना। हाँ वो वाला। तो उनके साथ में गया था, तो सीपी में एक आर्टिस्ट पार्क है जहाँ पे टिकटॉकर्स आते हैं, जहाँ पे रील जो बनाते हैं वो आते हैं, तो वहाँ पे सब चलता रहता है कि कोई वो लगा रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पुनीत सुपरस्टार वाज द प्रोडक्ट ऑफ दैट आर्टिस्ट पार्क, ही इज एल्यूमनाई ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्क जहाँ से वो निकला है। तो अभी सबका सपना है वहाँ पे कि हमको ऑनलाइन ये सब करके फेम पानी है। तो वहाँ पे मतलब हजारों लोग हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं,
रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं टिकटॉकर्स। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा इन्होंने भी ये पर्टिकुलर क्रिएटर इकोनॉमी के इनके एस्पिरेशन है, और रिसेंटली जब कुछ लोग फेमस हुए तो इनका क्लियर हो गया कि हाँ, इससे ये हुआ जा सकता है, इससे ये किया जा सकता है। तो हर कोई अपना कोई ना कोई जुगाड़ तो बिठाए हुए है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, बट प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि किसका क्या होना है। इट्स अ वेरी प्रेडिक्शन करना रैंडम मुश्किल है, पर मुझे एल्गोरिदम। लगता है मेंबर्स ओनली कंटेंट और ज़्यादा पॉपुलर होगा आने यस। वाले सालों में। बहुत सारे लोग जिनका इंडिविजुअल ऑडियंस है, वो सिर्फ हम्म। उस ऑडियंस के लिए पे वॉल के पीछे वाला कंटेंट ज़्यादा बनाने वाले हैं, और जिन लोगों का ऑडियंस बेस के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उनके लिए अच्छा बनने वाला है, क्योंकि इसको कोई ब्लॉक भी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इट्स नॉट रिस्की टू द पीपल इन पावर, राइट? You're edifying your audience, you're giving them stuff to think about, and you're doing it behind the paywall, so it's not searchable also. यस। So you are reaching out to people के hey, मतलब तुम्हारा जो ईमेल न्यूज़लेटर जा रहा है उसमें तुम बस इतना बोल रहे हो कि इस एग्जैक्टली। सैटरडे एपिसोड आएगा, बस। एग्जैक्टली। और वो ही फ्यूचर इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं कितनी नैरो डाउन हो चुकी है सारी पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्वर्जेशन। हम्म। तो उसके अंदर आई फील मोर फ्रीडम टू टॉक अबाउट थिंग्स नाउ इन मेंबर ओनली पॉडकास्ट एज कम्पेयर टू दी पब्लिक वन। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है सोशल मीडिया पे, द मिथ ऑफ नंबर्स एंड मिथ ऑफ फॉलोइंग। मतलब वो हो सकता है अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए कर रहे हो जिसमें ब्रांड्स इंटरेस्टेड हैं, ऐसे टॉपिक्स इसमें आपको फिर सारे टॉपिक्स अवॉइड करने पड़ेंगे और उनके लिए टेलर मेड कंटेंट दे रहे हो, तो देन नंबर एंड एवरीथिंग कैन बी इंटरेस्टिंग। बट आप रियली कुछ थॉटफुल कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल डूइंग ऑनलाइन फॉर इन मुझे लगता है पब्लिक कि ये सोशल डोमेन। मीडिया इवेंचुअली सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन के रह जाएगा। At हम्म। the rate at which things are going, it seems like it's not going to be able to become anything more than that. At least corporation owned social media platforms, जहाँ पे आप जो देख रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो हम्म। एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है। और जो आप देख रहे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोग भी नहीं है, दे आर बॉट्स एंड ऑटोमेटेड थिंग्स नाउ। एग्जैक्टली, वो मिथ है सो फॉलोअर पीपल, का। दिस इज लाइक जो बहुत ही बेसिक टाइम पास लेवल एंटरटेनमेंट, ये वही बन के रह जाएगा। और जो सपना था कि इट विल कनेक्ट ह्यूमन बीइंग्स वंस अपॉन अ टाइम, वो कम से कम इन कॉर्पोरेशन ओन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होने वाला है। दैट इज इंक्रीजिंगली गोइंग टू गो ओपन सोर्स लाइक ब्लू स्काई, मास्टरडॉन एटसेट्रा। क्योंकि वो सीरियस सीरियस जो लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट लास्ट नाइट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय नॉट फ्रेंड बट समवन हुम आई नो। तो वो उससे मेरी बातचीत हो रही थी और उसके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ऑन यूट्यूब, 1 मिलियन फॉलोअर। तो वो कह रहा था यार 1 साल से मेरा काम ठप है। मैंने, तेरा काम ठप है ये कैसे हो सकता है? कहता है यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ क्या? मैंने कहा भाई तू तो अच्छे वीडियो बनाता है, तेरे वन वन मैंने अभी चेक किया तो 1 मिलियन तेरे सब्सक्राइबर हैं, और तेरे तो काफ़ी काफ़ी पैसा कमाता हुआ। तो बोलता है मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उसने कहा जो आप मेरे फॉलोअर्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रील्स के थ्रू आए हैं। तो मेरी रील्स मिलियंस में जा रही है, इनमें जा रही है। तो रील्स के थ्रू लोग तो आ जाते हैं, फिर वो आपको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि रील्स का ऑब्वियसली रीच बहुत ज़्यादा है। रील्स नहीं, सॉरी, शॉर्ट का जो रीच है यूट्यूब शॉर्ट्स का, उसका रीच बहुत ज़्यादा है और वहाँ से लोग आ जाते हैं। लेकिन वो फिर शॉर्ट्स वाले अनसीरियस व्यूअर होते हैं, तो आपके पे टिके हुए हैं बट दे डोंट वॉच। सब्सक्राइब भी या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे बट अच्छा। दे डोंट वॉच। सो इफ हम्म। दे डोंट वॉच देन आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन गिर जाता है, चैनल उल्टा ठप हो जाता है। तो या आप रील्स, अब अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हो, देन इट इज इनफैक्ट डेंजरस फॉर योर चैनल एज कम्पेयर टू, और वो उसके 1 मिलियन है एंड ही सेइंग ही इज अर्निंग 15। ठीक है, आई नो पीपल हु आर एट 5,000 फॉलोअर्स स्टिल या अर्निंग एग्जैक्टली। 1 लाख उसके लिए रुपी। आपको अपना मतलब थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा ना। इफ यू थिंक सोशल मीडिया पे सक्सेस का मतलब है ज़्यादा फॉलोअर होना, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली, उससे ये आपको लोगों कुछ को नहीं मिलेगा। दिमाग कुछ नहीं मिलना एग्जैक्टली। फॉलोअर्स से। पैसे गिनो कि आप कितने पैसे बना रहे हो, सो दैट यू यस, कैन सस्टेन योरसेल्फ एंड डू इम्पोर्टेंट वर्क। बाय बिकॉज डूइंग मीनिंगफुल कंटेंट पैसे yeah, by doing हाँ। meaningful content for an audience that is interested in meaningful content, you can यस। make meaningful content for a shallow audience and you will not get anywhere because they हम्म। won't appreciate it. So you need to create meaningful content that is long form and in depth for an audience that is smart enough to get it and appreciate it. एग्जैक्टली।
अभी मैं आपने एक दोस्त की बात की ना, मैं अपने एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, उसके प्लैनेट बोल रहा हूँ, उसके चैनल को, मैं साइंस वो फिक्शन लिखते हुए प्लेनेट मेरे लिए सब उसके। कुछ प्लैनेट बन गया। उसका प्लैनेट बर्बाद हो गया। उसके चैनल को एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने उसका एक वीडियो शेयर किया, राइट? उसका चैनल उसके बाद बर्बाद हो गया। You will think this was a good thing because what happened as a result of that is that उसका वीडियो ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने पहुंचा जो उसका ऑडियंस नहीं थे। उन सब ने आके सब्सक्राइब कर लिया। अब उसके स्टैटिस्टिक्स उसको दिखा रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे चैनल को देखते हैं उनको ये सब पसंद है। उसको उसने जो चीज़ करने के लिए अपना चैनल शुरू किया था, अब जब वो करता है तो कोई देखता नहीं है, और जब वो चीज़ें करता है जो ये नई ऑडियंस देखती है तो उसको व्यूज़ मिलते हैं। उस एक बड़े इन्फ्लुएंसर के शेयर करने की वजह से इसके चैनल की डायरेक्शन चेंज हो गई, और अब वो डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि मैं ये बकवास करने के लिए चैनल शुरू नहीं किया था। एक शेयर ने एग्ज़ैक्टली, बर्बाद कर दिया। एग्ज़ैक्टली। सो ये जो कहते हैं ना कि सर मेरा वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ, उन बच्चों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई बच्चों सोच ऐसे नहीं हर होती ये ऑडियंस चीज़। मेंबर एक जैसा नहीं होता। तुमको वो ऑडियंस चाहिए जो तुम्हें अप्रिशिएट करे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करे जो तुम कर रहे हो। वो हर किसी की आँख तुमको उसी नज़र से नहीं देखेगी। बट यंग पीपल मेक दिस मिस्टेक अ लॉट। वो मेरे पास भी मेरे कुछ रिलेटिव का फ़ोन आया कि भैया आप मेरा वीडियो शेयर कर दो। मैंने कहा क्यों? बोलता मैंने नया यूट्यूब बनाया, मैं वायरल हो जाऊँगा। मैंने कहा भाई वायरल ऐसे नहीं होते, और वायरल होके कर क्या लेगा? अब मैं उसको कैसे समझाऊँ भैया, इट्स अ हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग स्लो प्रोसेस, इसमें 1 वीडियो, 2 वीडियो, पेशेंस चाहिए, जिसमें पेशेंस नहीं है पेशेंस वो नहीं चाहिए। करेगा। मतलब अनलिमिटेड, अगर आप लंबे टाइम तक टिके हो, जैसे मैं 5 साल हो गए मेरे को, अनलिमिटेड वीडियोज़, ऑडियो, आर्टिकल्स, वीडियो डायरीज़, रील्स, मतलब कितना ज़्यादा करके भी आप थोड़ा पहुँच रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, बट आप एक स्लो एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है अभी भी। उससे पहले ऐसे नहीं कि मेरा लोगों ने शेयर नहीं किया, काफ़ी लोगों ने शेयर-वेयर भी कर दिया, ऑल्दो मेनस्ट्रीम इन्फ्लुएंसर ने तो किसी ने नहीं करता मेरा, लेकिन जितने भी ट्विटर वगैरह पे हैं तो उन्होंने किया। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये। लंबा है, बोरिंग भी हो सकता है आपके लिए, और कंसिस्टेंसी माँगता है बहुत लंबी। तो इसमें लोग ये एक वीडियो से तो आपका उल्टा नुकसान हो सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे कई वीडियोज़ होते हैं, कई रील्स होते हैं, जो थोड़े-से मेनस्ट्रीम टॉपिक पे होते हैं। मेनस्ट्रीम ऐज़ इन जो जिसमें इतना कोई पॉलिटिक्स और उतना सोशियो पॉलिटिकल कुछ नहीं होता, और ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, लोगों को ज़्यादा पहुँच सकते हैं, वो उस तरह के वीडियो होते हैं। तो उनमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, कमेंट भी आते हैं, बट ऐसा कोई सब्सक्राइबर चेंज नहीं होता उसमें, बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट फन दैट या दे इट्स गॉट, द बट दे आर नॉट। सर्च इंजन ऑडियंस। जो लोग यस, किसी कि वो टॉपिक पर आई, सर्च कर रहे थे, उनको यस, आपका वीडियो दिखा, आए उन्होंने वीडियो देख लिया और वो चले गए। और चले गए, उनको आपसे कोई हुँ, लेना-देना नहीं है। उनको हुँ। आपके यहाँ मज़ा लेना था थोड़ी देर के लिए, वो आए, ताली बजाए और बोला ठीक है भाई, चलता हूँ एंड मैं। फॉर द रिकॉर्ड सर्च इंजन ऑडियंस को आप कैटर कर सकते हैं, पर हुँ, ये आपको उल्टी दिशा में लेके जाएगा। इससे इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ता है। इससे आपके व्यूज़ एग्ज़ैक्टली, बढ़ेंगे और एड मनी बढ़ेगी, और अगर आप सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली, उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, देन बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट। क्रिएट स्टफ दैट विल ए शो अप इन सर्च इंजन एंड गो फॉर इट। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म में इन्फ्लुएंसर स्टेटस, वायरल जाना वगैरह-वगैरह, वो सर्च इंजन से नहीं होता है। वो होगा एग्ज़ैक्टली। इफ यू हैव एन ऑडियंस दैट यू हैव कल्टिवेटेड। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने कि आप वायरल हो सकते हैं, बट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, तो दोनों इन्फ्लुएंस दोनों चीज़। इन्फ्लुएंस लोगों के मन में ये एक फ़ेम के बारे में एक गलत धारणा है कि अगर तुम फ़ेमस हो तो तुमको सब जानते हैं। ऐसा नहीं है। तुम दुनिया नहीं के है। कई हिस्सों में जा सकते हो जहाँ पे लोग टॉम क्रूज़ को नहीं जानते। यस, भारत के कई गाँव में लोग टॉम क्रूज़ को नहीं जानते होंगे। यू फ़ेम इज़ नेवर यूनिवर्सल, फ़ेम इज़ ऑलवेज़ कम्युनिटी बेस्ड। टॉम क्रूज़ का कम्युनिटी काफ़ी बड़ा है, एंड इवन हाँ। विदिन द फ़िल्म इंडस्ट्री उसका कम्युनिटी एक छो उससे उससे छोटा है। हुँ। तुम्हारा फ़ेम एक ग्रुप के अंदर बढ़ेगा और वो ग्रुप का साइज़ बड़ा हो सकता है, पर तुम यूनिवर्सली फ़ेमस कभी नहीं बनोगे। इनफैक्ट अभी वो आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, कोल्डप्ले इंडिया में। तो वो घूम रहा था बंदा, क्रिस मार्टिन, बॉम्बे की सड़कों पे, कोई पहचान ही नहीं रहा था। और लोग बोल रहे हैं कि टिक-टिक कौन खरीद रहा है, जो पागल हो रहे हैं, तो जब इसको सड़कों पे कोई जान नहीं रहा। तो वो भी एक एक आई ऑनलाइन वर्ल्ड एक डिफरेंट टेंजेंट में ऑपरेट करता है। there might not be interest in you, but there might be interest in the hype that is being created, and the hype
इज मोस्टली अबाउट फोमो कि अरे हम्म, मैंने इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा, मुझे इसमें कुछ देना है। जिससे हमने शुरुआत की थी एक जिस पूरा पॉडकास्ट जहाँ से हम्म, शुरुआत किया था कि हमारे अंदर एक अजीब सा हो जाता है कि भाई मैंने इस पे ओपिनियन नहीं दिया तो क्या होगा, मैंने इस पे नहीं किया तो क्या होगा। तो एक वियर्ड काइंड ऑफ फोमो जो है, तो फोमो इज सोशल मीडिया का स्पिरिचुअल फॉर्म में बर्थ एंड साइकिल का या सर्किल, और कई बार जिससे तो अगर हमको आप मुक्त हो जाओ तो आपको शायद कुछ स्पिरिचुअल निर्वाण मिल एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। सकता है, निर्वाण मिल कई बार जाएगा। तो हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि जो चीज़ ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है वो पूरे देश के माइंड में होगी, जो कि सच यस, नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं, If you कोई नहीं, if you किसी को नहीं disconnect पता। from social media and you stay away from it for a few weeks, you realize how little it matters to the real world, to the यस, world outside it. You realize कि आपके गली मोहल्ले शहर शायद पूरे स्टेट में उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को लेके आपको इतना गुस्सा आ रहा है या आप इतने एक्साइटेड है। लेकिन वो ऑनलाइन लिख देते हैं ना लोग, न्यूज वाले, नेटिजन्स आर एंग्री। अबे नेटिजन क्या नेटिजन से होता है भाई? हाँ, कौन सी सिटीजनशिप है ये, कौन है ये लोग नेटिजन्स? वो लाइक हाउ विल that always feels like internet is a tool on which various people are doing various things, यस, saying कि internet users are saying this, internet is saying this, is like saying telephone users are saying this. There is no thing like that. टेलीफोन यूजर्स तो वही, नोकिया यूजर्स आर एंग्री, मतलब Early क्या? 2000s में bloggers था by the way. What do bloggers think about this? As if हाँ, every अच्छा, blogger has the same इंटरेस्टिंग, हाँ वो भी एक वियर्ड टाइम था। व्लॉगर, मैसेंजर, blogger. याहू, उसके बाद ट्विटरर्स आए, स्टेटस फेयर हाँ, हुआ। ट्विटराटी। इस समय पॉडकास्टर्स हैं। इस टाइम में पॉडकास्टर बहुत हैं। हुँ। ऑल्दो ऑन थॉट लीडर्स हमारे बहुत कम हो गए, लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। दोज पीपल हैव श्रंक्ड इन अ वे, लाइक हु, There are too many people to lead, right? Maybe यस, that's why. जब वही, ट्विटर पे 70-80 लोग थे, यू कुड से कि ओके दिस पर्सन इज़ प्रोमिनेंट अमंग दीज़ 70-80 लोग। जब ट्विटर पे करोड़ों लोग हैं लिटरली और करोड़ों लोग करोड़ों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट रियली अप्लाइंग दीज़ डेज़ बिकॉज़ ट्विटर का डिस्कोर्स काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो रहा है। हाँ, हाँ। बोथ बाय लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड बाय इंटरनेशनली बाय द ओनर्स ऑफ एक्स, सो X इट and डज़न्ट also रियली मैटर दैट मच। many PR people who are हुँ, 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 हुँ। invested in it. Like ट्रेंडिंग for टॉपिक्स में example, कुछ भी ट्रेंड नहीं कर रहा, वो सारा का हाँ, सारा पैसे देके बनाया गया है। नहीं, इन जनरल भी इनके अंदर भी बहुत सारे वो बने होते हैं ना ग्रुप्स, लाइक हाँ, पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, कुछ तो ऑर्गेनिक मुझे लगी और कुछ ऐसा लगा कि किसी ने तो, मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, देयर इज समबडी हु इज आल्सो इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो काफी सारी चीजें मुझे इसमें मैन्युफैक्चर्ड भी लगी। इसके अंदर भी बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ओटीटी माफियाज ने करवाया, ये करवाया, आई डोंट नो, बट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ इट व्हिच सीम्स लिटिल फिशी। इट्स नॉट ऑर्गेनिक कि इतनी बड़ी जितने हो लोग गई उतने हो। कंस्पिरेसी थियरीज़। हाँ, मतलब कुछ तो होगा, क्योंकि लाइक आसाम पुलिस को क्या इंटरेस्ट है भाई इसमें, लेटेंट में क्या चल रहा है? वो व्हाई इज वो आसाम शायद ये पुलिस होगा इंटरेस्ट? कि सरकार नहीं चाहती थी कि हम लोग किसी और चीज़ के बारे में बात करें, सो दे पुट ऑल ऑफ दिस हाँ, इनटू ऑब्वियसली, एक्शन टू मेक अस थिंक ऑब्वियसली, अबाउट एज़ इफ मेक दिस दैट इज़ अ थिंक बिग अबाउट। डील। वो तो हाँ, होता ही हाँ, रहता है। हाँ, और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए वो बीच में कोई बड़ा टॉपिक हुँ, लेके हुँ। आते हैं। सो दैट इज द थिंग। सुपर्ब। एनीवे, थैंक यू सो मच विमो। आप अपनी कुटिया, अपनी गुफा से बाहर आए इंटरनेट की अरे आई ऑडियंस के शेव्ड लिए। फॉर यू अरे वाह! इवन दो यू मैंने नहीं डिडंट शेव किया। फॉर मी। मुझे शेव किए हुए कितने साल हो गए? कितने साल पता नहीं यार, आई थिंक इट्स बीन, कॉलेज में गया था लास्ट, आई जुनून जब कांट मैं सुन रिमेंबर रहा था। एवर सीइंग अ पिक्चर ऑफ यू विदाउट अ बियर्ड। एक मेरी फोटो है, ब्लर करता हूँ मैं, तुमको दिखाता हूँ, ब्लर कर दूंगा इसको ऑनलाइन, ये बड़ा अच्छा फोमो दूंगा मैं लोगों को। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं तुमको, गूगल फोटोज। व्हाई डू यू हैव टू ब्लर? इट्स अ मेंबर्स ओनली थिंग। योर मेंबर्स हैव द राइट टू सी यू विदाउट अ बियर्ड। नहीं नहीं भाई, हाँ वैसे मेंबर्स को दिखा ही सकते हैं। एक्चुअली इसको मेंबर ओनली करूँ या पब्लिक करूँ, व्हाट डू यू थिंक? वो आपके ऊपर है। यू ओके मेंबर्स विद फर्स्ट भी कर सकते हो, अप टू यू, यू डिसाइड, आई डोंट केयर। हाँ, एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट, दाढ़ी के साथ आप थोड़े डिस्टिंक्टिव दिखते हो, मतलब द मोमेंट आई सी योर फेस आई नो इट्स यू। हियर यू लुक वेरी जेनेरिक, जेनेरिक, you can वेरी just melt जेनेरिक? into a crowd and disappear. There's a very spy face. हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी सीरियसनेस आएगी दाढ़ी के साथ। हाँ, या, इंटरेस्टिंग, सुपर, थैंक यू विमो, थैंक यू सो हाँ मच। भाई ठीक है।
थैंक और यू सो आपका मच। वो कब आ रही है, बुक कब आ रही है, ये भी बता दो हमारे दर्शकों को। कौन सी बुक लिख तो लूँ पहले? लिख रहे हो अभी? हाँ, लिख रहा हूँ। आने में साल कुछ लगेंगे, बट अच्छा, आई एम हैप्पी लंबा विद द प्रोजेक्ट। प्रोग्रेस आई एम मेकिंग। या वेरी गुड, वेरी गुड, my सुपर। goal is right now to finish writing this, then start writing another one, then start writing another, so that when it starts coming out, there's a good amount of stuff. How much words are you writing every day? How many words? 1000 1000. 1000 you're writing? Hmm. अरे वाह यार, Like बहुत sometimes जबरदस्त। I'm aiming for 1000. Sometimes I end up with 2000 also, but the pace is increasing because मैंने कुछ राइटर दोस्तों का जुगाड़ किया, जो लोग अब हर रोज हम लोग एक वीडियो कॉल पे आते हैं और बात नहीं करते और चुपचाप लिखते रहते हैं. The presence sitting next to people and writing also helps. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। If you want to join, let me know. You can also. कर दो यार, मेरे को भी ऐड कर दो। हम करता हूँ लोग मैं। हर रोज सुबह 9:30 से 11 बजे तक बैठते हैं. करोगे? मैं I'll join some session. What we do is that there is a WhatsApp group. I'll add you to it, and then whenever I'm starting it, I'll send a link, and at 11 o'clock it will end. So बीच में जितने समय के लिए भी आना है, आप आके लिख सकते हो. ठीक है, I'll do that. It's very interesting. क्योंकि मैं खुद भी 2000 वर्ड्स एम कर रहा हूँ स्टीफन किंग्स की तरह, उसका स्टीफन किंग का शेड्यूल करके। 2000 obviously is very difficult, but if I reach even 1000 और उससे With the थोड़ा ज़्यादा, Stephen King method, it's it's very very short. easy because he doesn't think about what he's writing. He just writes. इधर तक वो सब करता Some है। people But plot ठीक and है। outline and stuff. Stephen King का स्टाइल है कि मैं सोचता भी नहीं हूँ मुझे क्या लिखना है. वो बस टाइप करता है, बाद में एडिट करता है. बट वो मुझे अभी बनाना है कंसिस्टेंसी की, अभी डेली लिखूं तब उसी में एक Subject ईज होगा. आता है लिखने के Yeah, अंदर, yeah, yeah. क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी मेरा मूड उस तरह का राइटिंग का काफी सही चल रहा है, तो How's your book लेट्स डू going, by दिस। the way? बुक में मेरा आई थिंक 70% इज डन। Okay. अभी 30% बची है, एंड आई एम प्लानिंग टू फिनिश इट बाय 5th मार्च। तो मैं बहुत 5th फास्ट लिख March. रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, गुड देन आई थिंक अगर हर रोज ये जो 1000 वर्ड्स की बात कर रहे हो उसी के लिए है. हाँ, हाँ, गुड उसी हो के लिए आई जाएगा. एम डूइंग इट, उसी के लिए आई एम 15 डूइंग, दिन आई बाकी एम है तो नाउ वेरी. थोड़ा सा मिलिट्री स्टाइल में मैं कर रहा हूँ कि बहुत तेजी से लिख के और इसको करके आई वांट टू फिनिश इट बाय दिस बाय 5th मार्च और 10th मार्च, बिकॉज उसके बाद पर्सनली मेरी लाइफ में काफी कुछ चलने वाला है, सो आई विल बी वेरी ऑक्यूपाइड विद दैट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट। ठीक है. तो या विल जॉइन। Cool. ठीक है, ओके, बाय बाय। So you should end the recording first, right? क्योंकि मुझे मैं यहाँ कर पे रहा हूँ, मैं निकलने कर का रहा कोई हूँ। रास्ता नहीं रुको दिख रुको रहा रुको 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 है. रुको। हाँ. So this was the new episode. If you like it, then consider becoming a member on YouTube or Patreon to support the podcast and to join a community which is keeping such content independent. The internet is fast changing, and in these times, your support keeps voices like ours alive. So please do consider becoming a member. See you in the next one.